सर, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है, बाद में ट्रंप के साथ मीटिंग भी हुई है, फिर भी पाकिस्तान ने भारत पे दोबारा हमला किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अभी वेरिफिकेशन आएगी इसकी, लेकिन जहां तक सवाल है पाकिस्तान का, तो जो हुआ, जो पहलगाम में हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ, तब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाए और वह सारी बात डिस्कस करें, पहलगाम से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई, कि देश की जनता ये जानना चाहती है है क्या मामला, क्या है, अमेरिका से क्या बात हुई है, क्या क्या अमेरिका की इन्विटेशन क्या हुई है, ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी डिस्कशन की जरूरत है और स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट, और उसमें सब, क्योंकि उसमें सारी बात आ जाएंगी आपकी लिस्ट। स्पेशल सेशन की मांग तो की आप लोगों ने, आपको लग रहा है कि पार्टी बुलाएगी? क्योंकि पहले वाली जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी काफी कम जानकारी दी गई थी, तो इसी बात स्पेशल सेशन बुला रहे हैं ना, ताकि अब जो सीज फायर हुआ है और जो पहलगाम में हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुए, पहलगाम में क्या 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 कारण थे वहां हुआ, सारी बात जो है पार्लियामेंट सेशन में डिस्कस होगी। सर, अगर कांग्रेस की बात करें तो 8 महीने चुनाव हो चुके, क्या हार के कारणों का पता लग पाया है? उस पर कोई मंथन हुआ है? आगे किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है? हार के क्या कारण? बराबर की वोट है, जितनी वोट उनकी है उतनी कांग्रेस की वोट है, प्रजातंत्र है ये, हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं है। सर, वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं? वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? देखिए, जो मौजूदा सरकार है वर्तमान, आप ये पूछेंगे 10 नंबर में से कितने नंबर दोगे, 0 से कम तो दे नहीं सकता। कोई भी कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये देखें, अब 1 अप्रैल से जो है खरीद शुरू हुई और ये कहा जाता है 24 घंटे में हम पेमेंट करते हैं किसान को, अब तक बकाया है, और लिफ्टिंग नहीं हुई, जिसके कारण 2-3 बार बारिश हुई, मंडी में जो है गेहूं खराब हो गया, खेतों में खराब हो गया, और कहीं बिजली के तार नीचे पड़े, उनकी ठीक ठाक नहीं हुआ, उससे आग लगने में किसान का नुकसान हुआ, उनकी भरपाई करने के लिए कोई उचित कदम इन्होंने नहीं उठाए हैं। और आप देख रहे हैं कि भाखड़ा में बार बार ये कहा जा रहा है पंजाब से भी हमारा इससे फालतू पानी लगे, वो बत्ती पानी कोई नहीं लेके आया। ये जो है, मैंने तो कहा था, इसी वास्ते मुख्यमंत्री मेरे को मिले थे और वहां भी हमने कहा था सर्वदलीय बैठक में कि वे तुरंत जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए और दबाव पूरा बनाया जाए, और वहां पर जो पंजाब की पुलिस है उसको हटाकर सेंट्रल फोर्सेस दी जाए। कोर्ट में जब जाके मामला उलझ जाता है, और 21 मई के बाद तो कोई ये इश्यू ही नहीं रहेगा, क्योंकि 21 मई तक ही जो है भराई का सीजन होता है, मतलब निकासी का सीजन होता है। 21 मई के बाद तो भराई शुरू हो जाएगी, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, वो इश्यू नहीं रहेगा। अगर यही अगर नहीं अपना किया तो हर साल ये करते रहेंगे। 21 मई का कोर्ट तो 21 मई, अब आज तारीख लग रही है, 1 हफ्ता लग जाएगा, फिर 2 ही ले जाएगी। तो हमारा हक है ये, जब इसमें भाखड़ा में, क्योंकि हमारे समय में भी होता है, ये लेवल जो है 1556 फुट है शायद इस टाइम भाखड़ा का, और एक दफा ऐसा भी था हमारे समय में 1506 या 1503 हो गया था, फिर भी हमारा पूरा हिस्सा मिलता रहा। अब भी काफी गुंजाइश है मिलने की, तो ये सरासर वो है जो सोच बना के इंतजाम करना चाहिए था। केंद्र के हमने कहा था भाई हम साथ है, मुख्यमंत्री को हमने कहा था हम सारे साथ हैं आपके, चलो केंद्र से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, और ये सांसद 4 सांसद होते हैं, केंद्रीय मंत्री को मिल गए हमारे कांग्रेस पार्टी के, जो दबाव हमारी तरफ से है, लेकिन जब तक पूरा सरकार सारी दल मिलकर नहीं पूरा दबाव नहीं है, हमारे को हिस्सा नहीं देंगे। सर, आपके कार्यकाल की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मौजूदा सरकार चला रही है और उनको आगे बढ़ाया गया है आपके कार्यकाल की योजनाओं को, या फिर रोका गया है? बढ़ाया गया है। हमारे स्कूल में 4-5 हजार तो स्कूल बंद कर दिए। हमारे समय में पहली दफा जो है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को स्कॉलरशिप थी, वो डिलेड हो गई, एजुकेशन है। और हमारे समय में आप देखो रेलवे लाइन, मेट्रो, इन्होंने 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने।
और एक यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। हमारे समय में 4 थर्मल प्लांट, एक न्यूक्लियर प्लांट ये लग रहे हैं यहाँ पर आपका गोरखपुर में। इस प्रकार से बिजली सरप्लस थी। आज बिजली की भी समस्या हो रही है खेतड़ में। खेतड़ में 4 प्लांट आए, एक खेतड़ में हो गया, एक यमुनानगर में हुआ, 2 दलदल में लगे, 4 तो थर्मल प्लांट लगे और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। सर आज बेरोजगारी दर जो है वो लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस से कम तो बेरोजगारी दर कम थे। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। अब अपने स्थान से बदल गया, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और कानून व्यवस्था में। कि जितने आप देखो इनका आंकड़े देखो एनसीआरबी के, कहां से कहां अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हरियाणा में। सर आपकी सरकार में युवाओं को नौकरी और शिक्षा के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। आपने कहा कि हमारे 4 सांसद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को मिल के आए, सांसद तो हरियाणा के 5 है, 5वीं क्यों नहीं जा रहे? वो तो इनसे पूछो, 4 गए थे, टाइम लिया, चले गए। क्या 5वें सांसद जरूरी नहीं समझते या क्या वजह है? वो कहीं बाहर गए, उनका कारण मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम 4 सांसद मिले विदेश में। 5 सांसद कांग्रेस के हरियाणा से। हाँ, फिर 10 है MP, सबको मिलना चाहिए था, सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस से क्या सवाल, मैं कह रहा हूँ सारे दलों को मिलना चाहिए। जब कोई आगे ही नहीं कदम उठा रहा था, मैं तो धन्यवाद ही उन्होंने कम से कम अपना इनिशिएटिव को लिया। हमने तुमसे कहा तो तुम्हारे इस बात का भी इतराज हो रहा है बीजेपी वालों को, ये तो सबका साझा सारे चलते। बीजेपी विपक्ष के नेता न बनाने को लेकर और कांग्रेस संगठन को लेकर के बार-बार ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, सब ठीक हो जाए, समय पर संगठन नया बन रहा है। आपको पता है सब सारे देश में बना रहे हैं। अब संगठन जो है जिले का मजबूत बनाएंगे, प्रदेश का मजबूत बनाएंगे, हम प्रोसेस चला हुआ है। वीरेंद्र सिंह कह रहे सर संगठन जरूरी है, प्रतिपक्ष नेता जरूरी नहीं है। मैं तो खुद मानता हूँ इस बात को, संगठन तो संगठन का आदमी हूँ, वैसे संगठन का 2 बात कैसे है। संगठन पूरी तरह न होने में पार्टी अनुसार कोई भी चीज हो उसका संगठन जरूरी है। इसी वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई मजबूत संगठन बने हमारा। सर कांग्रेस की हरियाणा में पकड़ मजबूत कैसे हुई है और इसको मजबूत कमजोर क्यों पड़ गई है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कमजोर किसने कहा आपको पड़ गई? कांग्रेस की पकड़ मजबूत है और मजबूत है। कांग्रेस की पकड़ कहां से कहा? ये पहली बार है कि वोटों में इजाफा हुआ 12% का और बराबर की वोट है। 10 में से 5 MP कांग्रेस के हैं। और कैसे मजबूत होगी? कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। सर कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ही मानते हैं कि इस बार भी टिकट वितरण सही नहीं हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। क्या आगे इस प्रकार के मंथन होगा इन चीजों? नहीं, वितरण सबको सूट नहीं करता, वो तो अपना अपना आंकलन है। कांग्रेस का वितरण कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने सबको सोच समझ के टिकट दी है। विजेंद्र सिंह कह रहे कि मेरे को भाजपा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और जेजेपी ने मिलकर आया है। बीजेपी विजेंद्र सिंह है उचाना से। कौन? विजेंद्र सिंह से इलेक्शन कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर मेरे को आया है। हाँ, तो और कांग्रेस से किसी नेता आया तो शिकायत करनी चाहिए हाईकमांड, कोई भी हो। मेरे को हराएगा, वहां से मुकाबला करेगा तो मुझे शिकायत करनी चाहिए। साहब आपके कार्यकाल में 100 गज के प्लाट किए गए थे, उनमें कॉलोनी कटे, आज भी उनमें पानी और बिजली नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए क्या? ये सरकार की विफलता। और मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने 4 लाख के करीब प्लॉट किए थे, बहुत सजा था, अपने हेल्प हो गया था, कुछ हो रहा था। इन्होंने 1 प्लॉट नहीं दिया। कहते हैं करेंगे, हम करते कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है इस सरकार। आप बता दो, आप हिसार में रहते हो, सब हिसार क्यों ना यूं बता दें 10 साल में ये काम हुआ है हिसार में। हमारे समय में रेलवे लाइन की यहाँ हुई, यूनिवर्सिटी बनी, बाईपास बना, कितने ही काम मैं बता सकता हूँ। ये थर्मल पावर प्लांट बना है और कितने और भी काम बता सकता हूँ। इनके समय में एक गिना दे भाई, तुम सारे हो। बीजेपी वाले कह रहे एयरपोर्ट बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया। एयरपोर्ट हमारे समय बना हुआ है और चौधरी अजीत सिंह ने मंजूर किया हुआ है। ये 6 बार उद्घाटन कर लिया। बाकी एयरपोर्ट के चेयरमैन ये हैं, ये बता देंगे। आप बताओ एयरपोर्ट के बारे में। मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, 2013 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और चौधरी अजीत सिंह सिविल एविएशन मिनिस्टर थे।
तो उस वक्त भी ये अजीत सिंह जी ने इनकी रिकमेंडेशन पे किया, और जो हमारा MOU हमने 300 एकड़ जमीन देनी थी, और वो था डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज बना है एरोड्रम। एरोड्रम की परिभाषा मैं कई बार आपको बता चुका हूं, मैं हरियाणा सरकार को भी बता चुका हूं कि एरोड्रम बहुत छोटा होता है। हर एरोड्रम होता है, हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर एरोड्रम होता है, इस हिसाब से। यानी कि 7,200 एकड़ से ज्यादा इन्होंने दी। बहुत बड़ा नुकसान है हरियाणा की जनता को, विशेष तौर से हिसार। उस टाइम 40 लाख 50 एयरपोर्ट जो है अजीत सिंह के टाइम में पूरे देश में हुआ। ये मेरा नहीं है, इनके केंद्रीय मंत्री का जवाब है। उस टाइम का हिसाब पार्ट ऑफ दैट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, बयान आते रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कभी नशा घुसने ही नहीं दिया हरियाणा में। उसका कहने का मतलब ये होता था कि खुद सरकार ही नशा मुक्ति अभियान चला रही है, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जब नशा बढ़ा है उस टाइम भी कहीं किसी ना किसी का संरक्षण मिलता रहा है। संरक्षण नहीं सरकार का होता तो इतना नशा नहीं बढ़ सकता। बीजेपी खुद मानती है कि हरियाणा में नशा हो रही है, इसी वजह से नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए सबको, तो इसके खिलाफ